पता नहीं है उसका जो इमीडिएट वाला टीम में गया हुआ है इंस्पेक्शन के लिए। धीरे धीरे आने आज का यह जो सेमिनार है वो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जहां कहीं भी अति शीघ्र पंडाल में आने कष्ट करें। हाँ वही है सब। लड़ते रहे अंधेरों से, रोशन सबकी शाम है। सारे नियम निभाए इसका हमें बड़ा अभिमान है। गति सीमा का ख्याल रखे, ना उड़े धूल ये, पैरों में हो लंबा जूता, सिर पर टोपी आन है। राष्ट्र शक्ति की यह हम सब सेफ्टी पखवाड़ा तारीख 4 से लेकर तारीख 19 तक मना रहे हैं। और उसी क्रम में आज जो एक ट्रैफिक खान साहब, OCMS से हमारे कॉर्पोरेट सेफ्टी बोर्ड मेंबर श्री रविंद्र प्रसाद जी, साथ में उपस्थित हमारे लखनपुर परियोजना के परियोजना प्रबंधक श्रीमान JV दिनाकर साहब, हमारे पिट सेफ्टी कमेटी के मेंबरानगण, लखनपुर परियोजना के हमारे अधिकारीगण, जहां जहां विभिन्न कैंपों से हमारे पधारे हुए हमारे सभी बंधुओं का मैं आशीष त्रिपाठी इस सेमिनार में हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तालियां तो उत्साहित करना है। जो अतिथि हमारे घर आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। इसी स्वागत के क्रम में मैं श्री KM सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि सिंह साहब से कि वे हमारे बीच उपस्थित हमारे कॉर्पोरेट सेफ्टी बोर्ड मेंबर श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी का स्वागत करें। मंच में उपस्थित हमारे एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर श्रीमान खान साहब का गुलदस्ते के स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच उपस्थित हमारे परियोजना के परियोजना प्रबंधक श्रीमान JV दिनाकर साहब का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हमारे परियोजना के सेफ्टी ऑफिसर श्रीमान शत्रुघ्न साहब का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। हमारे दिले कदम, हमारा चौड़ा सीना, विशाल कंधे हमारे, हम है
are requested to standing continue for 1 minute silence. यह सेमिनार हम सब के लिए उतना ही आवश्यक है जितना हम सब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान है। अगर सेफ्टी नहीं है, अगर सुरक्षा नहीं है, तो हम सब असुरक्षित है, पाई के लिए मोहताज हो जाए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि शायद हम सब वो कभी वो दिन देखना नहीं चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में ऐसा कभी। ये सुरक्षा हम सब के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए महती आवश्यक है, जिसमें हम सबके साथ साथ हमारे जो श्रमवीर बंधु बैठे हुए हैं, उनका पार्टिसिपेशन, उनका योगदान जाता है। लेकिन कमी हम लोगों में है कि हम लोग उसको धारण नहीं कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। आज अगर देखा जाए तो विश्व लेवल में हमारे देश में गाड़ी, ये बड़े शर्म की बात है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उस चीज पे अमल नहीं करते, उस चीज को मानते नहीं है। अभी जैसे ये सेफ्टी पखवाड़ा चल रहा है, इसमें शाम को, सुबह, जब भी हमारा सेफ्टी का टाइम होता है, 6 जगह है, स्कूल में भी इसका एक तो क्लास होना चाहिए। और सरकार को, जैसे अभी हमारे एमसीएल के द्वारा एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया जगन्नाथ मंदिर के पास, मुझे बहुत जानकारी हो, और जानकारी होगी तो शायद है कि मान जाए। कहावत है हमारे यहाँ बघेली में कि घर घसे से कुलरा हो, जब जबर घसैया हो। अगर बाढ़ वहां से निकल रही है, अभी हम लोगों में एक और ट्रेड सबसे ज्यादा है कि हम दो हमारे दो। अब सोचिए, हम दो हैं, हमारे दो हैं। अब हमारे दो में अगर एक लड़का और एक लड़की हो गई, नहीं आती है, घर से बाइक लिए और फर्राटा भर लिए, ना तो पैर में शू है और ना तो सर पे हेलमेट है, और जाके कहीं ना कहीं जाकर पूरी उम्र खपा देते हैं एक बच्चे को तैयार करने में। 25 साल 26 साल लगता है उसको तैयार करने में। हमारी 25 साल 26 साल में शादी होती है, और 25 साल 26 साल में जब शादी हुई, 2-3 साल के बाद बच्चे हुए, और वो बच्चे को 25 साल बनाने में तो सब अपने अपने बच्चों के पिता हैं। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि रोड पे, अगर जमीन हमारी रोड पे हो तो उसकी कीमत होती है। अगर घर आते रहता है, माई लाइफ इज माई वाइफ। मेरा सबसे निवेदन है कि इस चीज को थोड़ा सा आगे और बढ़ाइए। आपके माता पिता पूरी उम्र खपा देते हैं आपको तैयार करने में, और शादी हो गई तो उसके बाद आप जो है लिखना चालू कर देते हैं स्टेटस, माई लाइफ इज माई वाइफ। मेरा हाथ जोड़कर, ऐसी स्पीड किस काम की? स्पीड उतना ही रखिए जितना कि सीमित रहे। अब यहाँ हम आए दिन हम लोगों को जैसे सिखाया जाता है, हमारा सेफ्टी में काम है, जैसे हम रूम से निकले, सर्वप्रथम अपना देखें कि हमारा जो खुद का सेफ्टी है, यानी सुबह तक एकदम बढ़िया कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, या तो किसी बात को लेके घर में ही झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, वो ज्यादा टेंशन है, क्या है, वो कोई दूसरा नहीं देखेगा, वो सिर्फ आप देखेंगे और कोई नहीं जानता है। ये चीज सबसे जरूरी है कि जिस टाइम आप ड्यूटी में आए तो केवल अपना ध्यान अपने कार्य में रखें और किसी जगह न रखें। हम महीने में भी आते हैं, उस टाइम में आते हैं जब गाड़ी निकलने का टाइम होगा हमारा, आएंगे और पूरा भीड़ लगा देंगे, हमारा कार्ड दो, हमारा कार्ड दो। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। महीने में भी हम आए अगर, तो हमको 10 मिनट 15 मिनट आगे अपना हम बैठ जाएं। माइंस में भी जैसे बस लेके जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि शिफ्टिंग ऑफ होता है, जिस टाइम में शिफ्ट आप लोग इतनी तेज गति से गाड़ी लेके आते हैं, उस टाइम में लगता है कौन गाड़ी किसके साथ भिड़ जाएगी, कमजोर आदमी तो देख के डर जाएगा। तो इस तरह से ना करें। उस टाइम भी गाड़ी जो लेके आते हैं तो एकदम आराम से लेके आए। अब जो भी आपका शिफ्ट वैन है उसमें तो आपको जगह मिलेगी ही लाने के लिए। और गाड़ी के पास जब हम जाते हैं, सर्वप्रथम हमारा काम है, गाड़ी के पास हम गए, सरसरी सुपरवाइजर का इशारा देखें कि क्या इशारा कर रहा है, किधर हमको जाना है। कभी कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगी, जो इतना लखनपुर में मैं देख रहा हूँ। आज मैं 2006 से हूँ इसी एमसीएल में, वसुंधरा से लेके यहाँ तक। मैं जितना यहाँ देखा हूँ, ड्राइविंग करते तो मुझे 22 साल हो गया। पहले प्राइवेट वाहन में था, लेकिन इतना मैं मुझे पार हो जाएगी, फिर बोलेंगे कि उसकी गलती है। अब रोड पे ही हम निकलते हैं, बार बार बोलते हैं पुलिस वाला यहाँ चेक कर रहा है, पुलिस वाला वहाँ चेक कर रहा है। पुलिस वाले का अपना काम है, उसको करने दीजिए, आप अपने तरह से सुरक्षित रहिए, वो आपको।
बच्चे हैं घर में खुशियां मनाते, रूठी हुई मम्मी को बुद्धू बनाते। घर आएंगे पापा, चॉकलेट लाएंगे पापा, हम सबको गोदी में खिलाएंगे पापा। बीबी देर तक लगा रखी आस, मगर पापा न आए, आई उनकी लाश। जो था घर का इकलौता चिराग, यही सोच मन में लगाती थी आग। साथ में पुलिस वाले सबको बताते, व्यथा देख आंखों से आंसू बहाते। मोबाइल थी कान, जिसने बदल दिया चालक का ध्यान। ओवरटेक करके पिकअप को पछाड़ा, तभी तेज ट्रक ने टक्कर है मारा। कोई चालक की ना कर सका पहचान, बीच सड़क पर तड़प कर निकली उसकी जान। मोबाइल थी पड़ी सड़क पर, बाइक चकनाचूर, खून से लथपथ पड़ी लाश, सब खड़े देखते दूर। तभी पुलिस का एक आदमी वहां पर आया, चालू पड़ा फोन सड़क से उठाया। फोन उठाया, हेलो की आवाज है आई, उसने चालक के घर का पता बताई। खिलती रहे जीवन की कली, दुर्घटना से देर भली। जय सुरक्षा, जय बीजीआर। अपनी सुरक्षा को अपने परिवार के साथ जो जोड़ा है, अपने समाज के साथ जो जोड़ा है, हमें लगता है कि जहां पे जितने हम सब बैठे हुए हैं, जोरदार से ताली से स्वागत करिए आप लोग। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल, आपको सबको प्रणाम। हमारा वहाँ जाके हम अपना टिप्पर को चेक करेंगे, चारों तरफ कोई मिस्त्री काम नहीं कर रहा है, कोई अगर कर रहा है तो उसको देख के निकालना है, वो बाहर निकल आए, इसलिए स्टूडेंट होने का चांस रहता है। पानी का छिड़काव बराबर हो। और एक गीत सुनाता हूँ, इसके लिए मैं एजेंटी कार्ड झुलाना है, जूता जैकेट हेलमेट सेफ्टी, एजेंटी कार्ड झुलाना है, मिनवे पे जाना साइन लगाना, मिनवे पे जाना साइन लगाना, तभी खदान के अंदर चा अपना अपना भैया रखना सुरक्षा, सबको यही समझाना है, जूता जैकेट। अब आपको भी लग रहा होगा कि सही में हमारे बीच एक से एक अद्भुत कलाकार है। ये कलाकार, मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि अगर आप सब, हम सब के बीच में जितने हमारे ऑफ द डैश बैठे हुए हैं, अगर आप में से कोई और अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे पेट सेफ्टी कमेटी मेंबरानगणों में से कोई, हमारे और जो हमारे श्रमवीर बंधु बैठे हुए हैं, आपका स्वागत है आपके विचारों के लिए। तो आमंत्रित करता हूं हमारे साकार के प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीमान द्विवेदी जी को कि वे आवे और हमारे आज का जो सेमिनार है ट्रैफिक रूल्स और ट्रांसपोर्टेशन, उस पे अपने विचारों को व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री त्रिपाठी साहब। मंच पर आसीन प्रबंधक महोदय, लखनपुर खुली कदान के सुरक्षा अधिकारी श्री साहू साहब एवं महालक्ष्मी, सादर नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। और विभिन्न कैंप से आए हुए बीजीआर, सायकोल, आरसीपी, सभी कंपनियों से आए हुए प्रतिनिधिगण, कर्मचारीगण, सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुरक्षा का भी एक हम लोगों को टारगेट लेना पड़ेगा कि हम सुरक्षित रहें और सुरक्षित तरीके से काम करें। दूसरा, हमने जो अवलोकन किया है उसमें हमने ये पाया है कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं खदान में या किसी भी इंडस्ट्री में, एमसीएल में, उनका जो मैं देखा तो उसमें यही ऑब्जर्व किया कि जिस व्यक्ति के साथ हादसा हो जाता है, तो हमारा सबसे विनम्र अनुरोध है कि जिस तरह हम लोग काम के प्रति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसी तरह सुरक्षा के प्रति भी हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। श्रीमान शत्रुघ्न साहू साहब। धन्यवाद साहब। उपस्थित मंचासीन महाप्रबंधक
लखनपुर क्षेत्र का सीपी का सभी कर्मवीर बंधुगण सबको आज हो चाहे सड़क में हो, हम देखते हैं अपना मर्जी में हम काम करते हैं, अपना मन जैसे बोलता है। हम अप एंड डाउन 2 रोड दिए हैं, जिसमें एक रोड में आपको जाने का टाइम में इस्तेमाल करना है और दूसरे रोड में आने का टाइम। लेकिन हम जबरदस्ती अपना मन में जल्दीबाजी के कारण और कुछ अलग कारण के हेतु 21st सेंचुरी में ये चीज बोलना जरूरत नहीं। अपने आप को अपना विवेक के साथ आप लोग पूछिए, जो हम कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, कितना दूर तक सही कर रहा हूँ लोग है। मैं इसीलिए 100-150 किलोमीटर बोल रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक अगर 10 मीटर को हिसाब करूंगा आपका स्टॉप वॉच से, इस हिसाब में आएगा 150 किलोमीटर पर आवर। मैं मैक्सिमम स्पीड का बात कर रहा हूँ, तो आप लोग भी उसको जांच कर सकते हैं मेरे साथ जाके। जब लोग रिटर्न होते हैं दिन को 1 बजे कि रात को 8:30-9 बजे कि सुबह 5 से 6 बजे बीच में, आप लोग जांच कर सकते हैं। हमारा वही रोड है, वही आदमी है, वही डंपर है, वही डस्ट है। उस टाइम में विवेक को नहीं लगा रहे, विवेक को उसको दबा देते हैं, विवेक देखा जाएगा, कल क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन जब कुछ इंसिडेंट होता है तो विवेक का याद आता है, चला मैं ऐसे ऐसे गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कानून तो सब मिलकर बना दिए हैं, हम आप सब मिलकर बना दिए, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट खुद ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज है पहला स्थिति है देश का स्टैटिस्टिक्स है। अगर खादान में देखा जाए, जैसे लखनपुर में हम लोग का आज का दिन में करीब 1100 ऑन एवरेज व्हीकल हम चला रहे कि चलता है लखनपुर में। उसमें करीब 350 कोयला टिपर चलता है, जो एवरेज 6 ट्रिप से लेके 10 ट्रिप करते हैं पर डे। उसके बाद हमारा डंपर चलता है करीब 20 डंपर, 0 एक्सीडेंट पोटेंशियल। जैसा कि सर ने बताया कि शायद इस लखनपुर में अगर जैसे एसएमपी के बारे में आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीमान JV दिनाकर साहब को कि वे आवे और आज इस सेमिनार का जो टॉपिक है उसमें अपने विचारों को व्यक्त करें। श्रीमान JV दिनाकर साहब। Thank you, sir. Respected GM sir, respected area safety officer Khalsa, and हमारा साथी एरिया सेफ्टी ऑफिसर राव साहब। वर्क प्लेस में बिना एक्सीडेंट का काम हो सकता है क्या? और भी लोग हैं, नहीं हो सकता है। अच्छा, एक्सीडेंट कंडीशंस। तीसरा हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारा वर्क प्लेसेस में इक्विपमेंट, 3 चीज होता है, लेकिन गलती से हम लोग नहीं सीखते हैं, दोबारा रिपीट होता है। किया हुआ है, सब चीज जानते हैं, फिर भी गलती होता है। एक सिंपल एक्सीडेंट हुआ था, 2 मंथ्स ड्राइवर है, ऐसा नहीं है। एक तो गायनिकोलॉजिस्ट चला रहे थे, रेनोवर्ड गायनिकोलॉजिस्ट 140 स्पीड में जा रहे थे, फैटल हो गया। सामने जो बैठे हैं इंजर्ड से बच गए। तो वहां क्या कारण हुआ? ओवर स्पीडिंग और जजमेंट में प्रॉब्लम्स हो गया। मतलब यहाँ एक्सपीरियंस, ये सब चीज ने हम लोग अभी जो एक्सीडेंट जो होता है 1.5 लाख एक्सीडेंट के कारण से, रोड एक्सीडेंट ड्राइविंग के कारण से लोग मर रहे हैं। मतलब और उसको थोड़ा और कम करेंगे। अरे 1 घंटा में कंट्रोल से बाहर है। आप ही लोग ये आउटसोर्सिंग का पूरा ग्रुप बाइक में कैंप जाते हैं, बाइक में MTK में आते हैं, BGR, महालक्ष्मी, साका। ये डेंजर है, हमारे लिए डेंजर है। ये कोई नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि रोड अच्छा है भाई, चौड़ा रोड है। चौड़ा रोड का मतलब ये नहीं है वो डंपर के लिए बनाया है। हम इस बार डंपर्स का रोड अलग किए हैं, लाइट व्हीकल का रोड अलग किए हैं, टोटल माइंस में। इसके बावजूद भी आदमी को ये नहीं पता चल रहा है। मुझे पनिशमेंट करेंगे तो हम सीखते हैं। यहाँ पर हम लोगों का नॉर्मली हर जगह पर इतना इम्पोज करना पड़ता है, इम्पोज करते हैं। लाइट व्हीकल रोड सेपरेटली बना है। लाइट व्हीकल का हम बोर्ड लगा रहा है कि ये क्या व्हीकल्स उस रास्ते में जा सकते हैं।
HMM का क्या रास्ते में कौन जा सकता है, ये भी डिफाइन कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, थोड़ा सा एक बार सोच लीजिए। कैसा आप बेल्ट पहन के बैठना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा इंडिया में सब थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन पहले हम लखनपुर में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा जो भी बसेस सीट बेल्ट पहन के जाएंगे। देखिए एक्सीडेंट आपका मिस्टेक नहीं है, ड्राइवर का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप क्यों अपना यही जाएंगे। आप 30 आदमी, ताकि हम लोग इस लखनपुर में कोई दुर्घटना ना सुने। आई थिंक इसके बारे में आप लोग विचार करेंगे। आउटसोर्सिंग वालों के भी मेरा निवेदन है, ये 2-3 घटना आप लोगों के साथ स्पेशल रिक्वेस्ट है, इसमें थोड़ा सा आप प्रतिज्ञा लीजिए। मैं कुछ भी हो, कितने भी अर्जेंसी होगा, अर्जेंसी होगा, बहुत अर्जेंट है सर, मैं हेलमेट छोड़ के आ गया हूँ, ओके, आप ही को अर्जेंट में ले जाना पड़ेगा। बहुत अर्जेंट है, सीट बेल्ट, आज अलार्म महसूस नहीं करेंगे, मैं पालन नहीं करूंगा, आपको कोई इतना भी फोर्स करने से भी फायदा नहीं है। सीट बेल्ट को पीछे लगा देते हैं, अलार्म बज रहा है, हेडेक है, हेलमेट क्या सीट बेल्ट पहनना है, सीट के पीछे से उसको लॉक कर देते हैं, इजी हो गया, अलार्म ना बजेगा, आपको कोई याद भी नहीं दिलाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा फर्स्ट में तकलीफ होता है। मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, तो ये सब चीजें हैं, कितना भी हम दबाने की कोशिश करेंगे लेकिन दबेगा नहीं, वो सब किसी न किसी को सबको पता चल ही जाएगा। तो इसलिए हम इस दुविधा में ना रहें कि अगर हम दारू पी के आएंगे या टैबलेट खा के आएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, पता जरूर चलेगा। श्रीमान खान साहब। धन्यवाद तिवारी साहब, त्रिपाठी साहब, परम आदरणीय तिवारी साहब, जिमा प्रदर्शन, ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन जो सेमिनार आयोजित करे हैं यहाँ पर सरकार ने, महालक्ष्मी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और नमस्कार बोलता हूँ। यूजफुल थी वो। एक तो आप जब ड्यूटी के लिए निकलते हैं घर से तो समय से पहले निकलिए और मद्यपान ना करिए, और दूसरा खदान में आते क्रॉसिंग में क्या रहता है, चारों तरफ देखिए कि गाड़ी किधर से आ सकती है। क्या होता है कि हम एक लेन में सीधा जाते रहते हैं, क्रॉसिंग में ध्यान नहीं देते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट क्रॉसिंग में होते हैं, जहाँ पर चलने का रहता है, टेस्ट पास रहता है। थोड़ा सा उत्साह आना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होगा ना। अपने बीच श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने विचारों के माध्यम से हम सबको अवगत कराएं। श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी। और कैसे धन्यवाद त्रिपाठी साहब। मंच पर पधारे हुए हमारे खान प्रबंधक श्रीमान दिनकर साहब, एरिया से आए हुए हमारे सिक्योरिटी और हमारे सभी यूनियन के पदाधिकारी, हमारे सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स, और सबसे मुख्य आज हमारे वर्कर जो आउटसोर्स के, कि अगर आप सेफ्टी पूर्वक काम करते हैं तो कोई भी छोटा भी एक्सीडेंट होने का कोई संभावना नहीं। ये बहुत खराब चीज है। दारू पीने के लिए अगर आपके पास वो नशा है तो आप घर में पीजिए, लेकिन आप ड्यूटी के दौरान पीते हैं तो सबको आप खतरे में डाल रहे हैं। इस माइंस का जो गरिमा है सेफ्टी के लिए, देख रहे हैं माइंस जो है आज इस माइन को इतना सेफ बना दिया गया है, खासकर हमें अपना कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के टारगेट हमारा 100% उसको हम अचीव करेंगे। सवाल ही नहीं होता है कि कहीं से भी हमको एक खराच भी लगेगा इस माइन में, क्योंकि उस माइन को इतनी तरह से इतनी। तत्पश्चात अब मैं
इस उत्साह भरे माहौल में, इस उमंग भरे माहौल में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं हमारे लखनपुर क्षेत्र के जेएम ऑपरेशन श्रीमान जितेंद्र तिवारी साहब को कि वे आवे और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। श्रीमान जितेंद्र तिवारी साहब। हमारे एरिया के सुरक्षा अधिकारी श्री खान साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर श्री दिनकर साहब, सुरक्षा अधिकारी साहू साहब, महालक्ष्मी के श्री केएम सिंह जी। हमारा एक सुरक्षा का इतिहास रहा है लखनपुर का, उस इतिहास को हमें कायम रखना है। और जैसा कि प्रसाद जी ने बताया कि हम बहुत बाहर दूसरी माइनों का भी निरीक्षण करते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारा ट्रैफिक अन्य माइनों की तुलना में बहुत ही अच्छा है। सिंगल वन वे रोड है, डंपर के लिए अलग रोड है, लाइट व्हीकल के लिए अलग रोड है। लेकिन ये सुन के काफी दुख हुआ कि हमारे कुछ साथी बाइक लेके उस रोड में चले जाते हैं, कुछ हमारे डिपार्टमेंटल साथी नशे की हालत में ड्यूटी आते हैं। एक बहुत चिंतनीय विषय है साथियों, इसको सोचिए। आप बच्चे नहीं हैं कि जाना, ये भी गंभीर चिंतनीय विषय है। इस पे कृपया करके आप ध्यान दीजिए। ये तो आयोजन सिर्फ आपको एक जागरूकता लाने के लिए किया गया है, लेकिन इसको सालों 24 घंटे 365 दिन अपने को, अगर इन चीजों को हम ध्यान में रखें, अपने स्वच्छ मन से ड्यूटी करें, तो इसमें कोई हिचक नहीं है कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा सुरक्षा का। तो हमें इस लखनपुर के इतिहास, लखनपुर एरिया के इतिहास को बरकरार रखना है। आने वाले दिनों में बहुत सारे अवार्ड लेने हैं, इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है आप लोग से कि ट्रैफिक रूल का पालन कड़ाई से करें। कि जो आपने करने और ना करने की सलाह दी है, हम ऐसा ही करेंगे। एक बार पुनः मैं महालक्ष्मी और साकार के द्वारा इस भव्य आयोजन के लिए मैं श्री केएम सिंह जी और श्री द्विवेदी जी का एक बार जोरदार अभिनंदन और शुभेच्छा प्रदान करना चाहूंगा। आप लोगों का ये करीब 2 से ढाई घंटा जो आदरणीय हमारे जीएम साहब तिवारी साहब, आयोजन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको याद दिलाना कि क्या है सेफ्टी रूल्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा। जो ये आपके पहले जो आदमी फर्स्ट जो आए थे, मोबाइल को कंट्रोल करने के लिए नाथा जाता है, तो हम तो जानवर बन गए ना। यदि कंपनी कोई दी है गवर्नर, यदि हम उसको बांधते हैं तो हमको तो जानवर जैसे हमको कंपेयर किया जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि 2 तरह से एक्सीडेंट होती है। हमारे मैनेजर साहब बनाने में हमारा सहयोग किए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े पंजाब हिमाचल यमुना गंगा उजागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की जय। सुरक्षा, धन्यवाद। वीडियो नहीं।